अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। What else we can do? This is turn and time for Afghanistan and United States to do more rather than asking Pakistan. पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब अमेरिका और अफगानिस्तान को डू मोर करना होगा। पाकिस्तान ने अपना काम ना किया होता तो अलकायदा के खिलाफ जंग में अमेरिका कामयाब ना होता। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं खतरात अभी टले नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें मुत्तहिद हो रही हैं। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के लिए LOC और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है। पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी वो मुल्क में चल रही है, उनकी अपनी डोमेन है, तो आर्मी इसका कोई किसी किस्म का रिस्पांस जो है इस तरीके से नहीं देना चाहती। इट इज़ द डोमेन के अवाम खुद डिसाइड करें कैसे है, और अगर कोई साजिश है तो दे शुड कम अप विद एविडेंस के क्या साजिश है। सियासी बयानात पर पाक फौज कोई रद्दअमल नहीं देगी, अगर कोई साजिश है तो सबूत के साथ सामने आना चाहिए। नवाज शरीफ की जानिब से फौज पर किए जाने वाले मुबैना एतराज़ात से मुताल्लिक सवाल पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। ख्वाजा साद रफीक का बयान गैर जिम्मेदाराना करार, बोले काश ख्वाजा साद रफीक ने ऐसा ना कहा होता। फौज में मुकम्मल डिसिप्लिन है, आर्मी चीफ के हुक्म पर पूरी फौज अमल करती है। बेनज़ीर कत्ल के ताने बाने एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलते। DGISPR ने परवेज़ मुशर्रफ का बयान मुस्तरद कर दिया, कहा एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे कोई अनासिर नहीं। वजीर रेलवे साद रफीक कहते हैं मैं जिम्मेदार शख्स हूँ, कभी गैर जिम्मेदाराना या गैर आईनी रवैया नहीं अपनाया। DGISPR मजबूत आदमी है, उनके रद्द अमल पर दिली दुख हुआ। ट्विटर पर पैगाम में कहा मातहत निज़ाम को कभी टारगेट किया ना ही इसका तस्वुर कर सकता हूँ। रियासती इदारों के माबैन फासले गलत फहमियाँ पैदा करने वाले मुल्क से ज्यादती कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मौजूदा मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों से दोस्ताना और पुरअमन ताल्लुकात पर जोर दिया, कहते हैं खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। नासिर जंजुआ ने कहा आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी, सरहद पार से दहशतगर्दों को सपोर्ट को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। कुलभूषण की मुलाकात के हवाले से भारत के तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। मुलाकात की इजाजत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वजीर खारजा के बयान पर रद्द अमल, कहते हैं कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर और दहशतगर्द है। भारत की जानिब से LOC पर क्रॉसिंग के इल्जामात की तरदीद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, बोले कश्मीर में भारतीय मजालिम जारी हैं, आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय मजालिम का नोटिस लें। डॉक्टर फैसल ने कहा कुलभूषण के अहले खाना से मुलाकात में सिक्योरिटी चेक के हवाले से मामलात पहले ही तयशुदा थे। कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान अमन के क़याम पर यकीन रखता है, अफगान मसले के सियासी हल के हामी हैं। इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों लाडले हैं, लाडलों के दरमियान लड़ाई हो रही है। नवाज शरीफ कभी नजरियाती नहीं हो सकते, नवाज शरीफ सिर्फ नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और इमरान खान पर तनकीद। सक्खर में तकरीब से खिताब में बोले मुशर्रफ जितना बुज़दिल इंसान आज तक नहीं देखा। मुशर्रफ में हिम्मत है तो वतन वापस आकर मुकदमात का सामना करें। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी। नून लीग के खिलाफ एक और सियासी महाज गर्म। साबिक सदर जरदारी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दरमियान कल बड़ी मुलाकात होगी। आसिफ जरदारी लाहौर पहुंच गए।
इमरान खान पनामा के बाद हुदैबिया केस के लिए मुतहर्रिक। हुदैबिया केस से मुतालिक अहम मालूमात इमरान खान को मौसूल। कहते हैं नवाज शरीफ सियासत से आउट, शहबाज शरीफ भी जेल जाएंगे। इस बार शहबाज शरीफ को कोई NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान का 4 जनवरी को केस से मुतालिक अहम हक़ाइक़ कौम के सामने लाने का फैसला। बोले चोर खानदान के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखूंगा। नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ बाहर निकला तो भरपूर मुकाबला करेंगे। सब कुछ तस्लीम करने के बावजूद अदालतों ने अनोखे लाडले को इस्तिस्ना दिया। लाडले ने न्याजी सर्विसेज खुद तस्लीम की थी। दानियाल अजीज की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नैब टीम लंदन में खाने एंजॉय करती रही और उनकी तस्वीरें अखबारों की जीनत बनी रही। मुस्तफा कमाल ने अपनी तोपों का रुख सिंध हुकूमत की तरफ कर लिया। कहते हैं मेरे बच्चों को साफ पानी नहीं दोगे तो हुकूमत नहीं चला सकोगे। मैंने किसी पर जाती हमला नहीं किया। वजीर आला सिंध जातियात पर उतर आए हैं। सिंध की आबादी 70 लाख कम बताने का शिकवा। MQM के रुकने सिंध असेंबली शिराज वाहिद PSP में शामिल हो गए। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी सिंध के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहते हैं मुस्तफा कमाल को झूठ के आलमी चैंपियन का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वजीर आला सिंध पर एक बार फिर झूठे इल्जामात लगाए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इम्तना पर वजारत दाखिला ने इसाक डार की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी का अमल रोक दिया। इसाक डार का नाम ECL में शामिल न करने का फैसला। अदालत ने साबिक वजीर को इख्तियारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दी थी। इसाक डार को वतन लाने के लिए नैब दोबारा अदालत जाने की ठान ली। सुप्रीम कोर्ट में मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत। जस्टिस दोस्त मोहम्मद कहते हैं जजों और जर्नैलों समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। DG नैब ने भी इजारादारी कायम कर रखी है। ऐसा ना हो कि लोग नैब को बद्दुआएं दें कि इसे उड़ा दो। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि एहतसाब बिल के हवाले से क्या बना। ताहाल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात क्यों नहीं हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तैनाती किसके हुक्म पर होती है। पंजाब हुकूमत को अब अपनी तरजीहात तरतीब देना होंगी। माहौलियाती आलूदगी अस्कुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओं का पानी साफ करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने के लिए ऑरेंज ट्रेन का एक डब्बा कम कर लेते। हमें अब हर हाल में इस कौम की हालत बदलनी है। DG माहौलियात और MD वासा को भी इकदामात करने की हिदायत। नाकिस दूध की फरोख्त की समाअत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बोले दूध के नाम पर केमिकल नहीं बेचने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से जायद फीसें वसूल करने पर अस्कुद नोटिस केस की समाअत। गवर्नर पंजाब के बेटे आसिफ रजवाना ने खातून वकील को फोन करने पर मुआफी मांग ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कोशिश है पैसे न देने वाले बच्चों को भी दाखिला दिया जाए। कहा शरीफ मेडिकल कॉलेज के मेन ट्रस्टी नवाज शरीफ को क्यों ना अदालत बुला लिया जाए। कॉलेज के अकाउंट्स समेत दीगर तफसीलात अगली समाअत में तलब। कोयटा में ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में रुकने बलूचिस्तान असम्बली मजीद अचकजई की जमानत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर कर ली। हुकूमत ने मुल्क में जहाज साजी की सनत के फरोग के लिए गवादर में शिपयार्ड बनाने की मंजूरी दे दी है। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना है हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा तालीम और तरबियत से मुमकिन है। इनफरादी रवैयों में मस्बत तब्दीली से ही बेहतर मौशरती नताइज सामने आ सकते हैं।
इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पैमरा के किरदार को मजीद फाल और मौसर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। शहर कायद में मसाइल का अंबार, रोशनियों का शहर, धुआं धुआं, धूल मिट्टी जगह जगह, टूटी फूटी सड़कें तो कहीं गंदा पानी जमा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसों की कमी और चिंची रिक्शों की भरमार बन गई आवाम के लिए वबाल जान। सिंध सरकार के मॉडर्न शहर बनाने के दावे सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद। शारा फैसल से मुंसलिक सड़कों पर ट्रैफिक जैम, आवाम को मुश्किलात। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी के दरवाजे पर तुर्क वजीर आजम से मुलाकात। ट्विटर पैगाम में वजीर आला ने कहा कि तुर्क वजीर आजम से अचानक मुलाकात पर खुशी हुई। लाहौर में डिफेंस के नेशनल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक हो गई। गुरसा का एहतजाज, कहते हैं डॉक्टर्स ने खातून का अपेंडिक्स निकालने के लिए गलत ऑपरेशन किया। हैदराबाद में फंक्शन लीग की रहनुमा सायरा नसीर की मकसूदा लाश मिलने का मामला। पुलिस ने सायरा नसीर के कत्ल में मुलव्वस बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सायरा नसीर को 7 दिसंबर को कत्ल करके लाश गाड़ी में डालकर आग लगा दी गई थी। अफगान दारुल हुकूमत एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। काबुल में 2 बम धमाके, 40 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। बलख में सड़क किनारे बम धमाके में 6 बच्चे जाँ बहक। गजनी में सड़क किनारे बम धमाके में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। चीन, अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अमरीकी शहर एरी में बर्फानी तूफान के बाईस 65 इंच की रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। बरतानिया में शदीद बर्फबारी के सबब मुतादिद इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। चीन में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। Everybody's watching this viral video of this guy in a hoodie. They're calling the Grim Reaper. He stopped a carjacking. Is he right for taking the law into his own? What about the shooter? You look like a white dude. और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म डेथ विश की सनसनीखेज झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म मार्च में सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।